कल के दिन आप सभी ने निमित्त और उपादान की बात सुनी थी। जैन दर्शन में उपादान को जागृत करने के लिए निमित्त को प्रेरक कहा है। निमित्त की अपनी भूमिका है, कार्य तो उपादान में ही होता है। कुंभकार घड़ा बनाता है, लेकिन उसके हाथों में मिट्टी होनी चाहिए। कुम्हार बनाने में निमित्त है, लेकिन घड़ा तो मिट्टी में बनेगा। अगर कुम्हार ही घड़े को बनाता हो तो बगैर मिट्टी के बना दे, संभव नहीं है। और मिट्टी अगर ये कहे कि घड़ा तो हम ही बनते हैं, कुम्हार की क्या जरूरत है, तो मिट्टी स्वयं में घड़ा बन जाए, वो भी संभव नहीं है। सारांश ये है कि मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता है, किंतु उसके उपादान को जागृत करने में, सजने संवारने में कुंभकार बड़ा सहयोगी है। ये जो सहयोगी होता है, ये निमित्त माना जाता है। इसकी भी अपनी बड़ी भूमिका है, लेकिन इसके बावजूद भी सिद्धांत ये है कि अगर उपादान नहीं है, योग्यता नहीं है, तो कोई भी निमित्त उसके लिए कार्यकारी नहीं हो सकता। अभव्य जीव को कोई भी निमित्त भव्य नहीं बना सकता, भव्य जीव को कोई भी निमित्त अभव्य नहीं बना सकता। ये सिद्धांत है। हाँ, ये बात अलग है कि भव्य जीव अज्ञानता में पड़ा है, मिथ्यात्व का प्रभाव है, कसायों की तीव्रता है। ऐसे उस भव्य जीव को अगर कोई अच्छा निमित्त मिलता है तो उसका अज्ञान दूर हो जाता है, रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाती है। इंद्रभूति गौतम स्वामी अपनी अज्ञानता में थे, अहंकार भाव में थे, लेकिन जैसे ही महावीर भगवान का सानिध्य मिला, समोसरण मिला, उनके परिणाम बदल गए। उनका उपादान जागृत हो गया, उनके अंदर गणधर बनने की सामर्थ्य थी, वो प्रकट हो गई, दीक्षित हो गए, भगवान को शिष्य मिले और हम सबको गुरु मिले। ये निमित्त का प्रभाव है। अभव्य जीव को भी उसकी कसायों की मंदता में कोई शुभ निमित्त कारण बन सकता है। अभव्यपने को भव्यपने में तो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन कसायों की तीव्रता में, कसायों की तीव्रता को कम करने में कोई कारण बन सकता है। अभव्य भी बाहर से सब कुछ धारण कर लेता है, तब त्याग कर लेता है, कसायों की मंदता कर लेता है, परिणामों को इतना शुद्ध बना लेता है कि उन शुभ शुद्ध परिणामों से, समझ लीजिए कसायों की मंदता से, वह निर्ग्रंथ होकर के नवग्रैविक तक चला जाता है, नवग्रैविक तक चला जाता है। बाहर का द्रव्य संयम उसका है, निर्दोष है,
कसायों की मंदता है, शुक्ल लेस्या उसकी बन गई तो अभव्य भले है, लेकिन वह भी ऊपर नवे ग्रैविक तक चला जाता है। और भव्य जीव मुनि है, भाव रत्नत्र है, अच्छे से बाहर से भी है, शुक्ल लेस्या का आधार न बन पाए, परिणाम विशुद्धि उतनी ना हो पाए, तो पहले दूसरे चौथे स्वर्ग में भी रुक सकते, अटक सकते हैं। तो ऐसे निमित्त और उपादान के इस सिद्धांत को समझ करके आचार्य महाराज ने कल कहा था, क्या कहा था? तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के अयोग्य अभव्य जीव किसी गुरु आदि का उपदेश पाकर भी तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी तरह तत्वज्ञानी जीव भी अपने तत्व ज्ञान को छोड़कर अज्ञत्व, जड़ता, अज्ञानता को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु आदि का निमित्त तो धर्मास्तिकाय अर्थात धर्म द्रव्य की तरह सहायक मात्र है। उसकी उपस्थिति सहयोग मात्र है, बाकी तो काम अपने अंदर होना है, निमित्त कारण बाहर से कोई भी हो। पद्यानुवाद और दोहानुवाद देखेंगे। 35वें नंबर श्लोक का है, विज्ञ न मूर्ख हो कभी, मूर्ख विज्ञ न होय, धर्म द्रव्य गतिमान को ज्यों निमित्त बस होय। पद्यानुवाद, अज्ञ रहा तो अज्ञ रहेगा, नहीं विज्ञता पा सकता, विज्ञ रहा तो विज्ञ रहेगा, नहीं अज्ञता पा सकता, केवल निमित्त धर्म द्रव्य है, गति में जैसा होता है, एक अन्य के कार्य विषय में समझो वैसा होता है। ये है अज्ञ और विज्ञ, अज्ञ और विज्ञ, अज्ञ और विज्ञ। अज्ञ यानी अज्ञानी, विज्ञ यानी ज्ञानी। ज्ञानी अपने ज्ञान भाव को छोड़ करके कभी अज्ञानी अर्थात जड़ नहीं हो सकता। जीव कभी भी जड़ नहीं हो सकता और जड़ कभी भी जीव नहीं हो सकता। जड़ का अर्थ क्या है? जड़ यानी जिसमें चेतना नहीं है। चेतना नहीं है का मतलब जिसमें ज्ञान दर्शन का स्वभाव नहीं है। जिसमें ज्ञान दर्शन का स्वभाव नहीं, उसे जड़ कहा जाता है। जिसमें ज्ञान दर्शन का स्वभाव है, उसे चेतन कहा जाता है। तो जो ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव चेतन है, वह कभी किसी भी परिस्थिति में जड़ नहीं हो सकता। नरक में भी चला जाए तो भी, त्रियंचों में भी चला जाए जो तो भी, निगोद में भी चला जाए तो भी, लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग केवल उसका क्षयोपम बचा है। ऐसी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी जीव की अवस्था उससे छोटी कोई दूसरी नहीं हो सकती। उस सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी अवस्था में भी जीव अगर निगोद में है तो भी उसके पास ज्ञान दर्शन स्वभाव बना हुआ है, बना रहेगा। नहीं ज्ञान दर्शन भी मिट जाए तो जीव का अस्तित्व ही मिट जाएगा। जीव का अस्तित्व नहीं मिट सकता, किसी का भी अस्तित्व नहीं मिट सकता। परिणमन हो सकता है, परिणमन उसकी अपनी पर्यायों में गिरी से गिरी अवस्था में भी जा सकता है, लेकिन उसकी सत्ता का नाश नहीं हो सकता। अशुद्ध परिणमन का मतलब क्या? जीव के अशुद्ध परिणमन का मतलब है
संसार की चार गतियों में परिभ्रमण कर रहा, संसार में शरीर धारण कर रहा, शरीर सहित परिणमन कर रहा है जीव, तो अशुद्ध परिणमन है। उसके साथ कर्म का संबंध है, उसके साथ नौ कर्म का संबंध है। कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म राग द्वेष लगे हैं, तो ये परिणमन अशुद्ध परिणमन है और अभी तक चला ही आ रहा है। लेकिन एक बार अगर जीव कर्म रहित शुद्ध हो जाए, सिद्ध बन जाए, तो फिर लौट करके उसका कभी भी अशुद्ध परिणमन नहीं होता, हो ही नहीं सकता। ये जीव की विशेषता है, पुद्गल में नहीं है। अशुद्ध से शुद्ध हुआ, शुद्ध से अशुद्ध हो गया, पुद्गल चलता रहता है क्रम, लेकिन जीव में नहीं। या तो अशुद्ध शुद्ध परिणमन ही चलेगा, और एक बार अगर जीव शुद्ध हो गया तो फिर उसका पुनः अशुद्ध परिणमन हो ही नहीं सकता। एक बार सिद्ध बन गए, लौट करके संसार में आने का काम नहीं। अब तुम भले कहते रहो भगवान का जन्मदिन है, महावीर जयंती है, आदिनाथ जयंती है, उत्सव मनाओ, खुशियां मनाओ, आज भगवान का जन्म हुआ। अरे भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान बनने वाली भव्यात्मा अवतरित होती है शरीर लेकर के, और एक बार शरीरातीत हो जाए तो जो सिद्ध बने हैं, सिद्ध भगवान बने, फिर वो लौट करके संसार में आते नहीं, आते ही नहीं। अब तुम भले कहते रहो, कौन कहता है भगवान आते नहीं है? कौन कहता है भगवान आते नहीं? चंदन वाला की तरह तुम बुलाते नहीं। अब बुलाओ, अब बुलाने में चंदन वाला बनना पड़ेगा। अभी 10 लक्षण महापर्व में शाम को शंका समाधान चलता था। एक ने पूछा, सभी के कारण बताए गए, तीर्थंकर बनना हो तो 16 कारण भावना, ऐसा करना तो ये, ऐसा करना तो ये, ऐसा होना तो ये। तो तीर्थंकर की माता बनने के लिए कौन सा पुण्य करना पड़ता है? कौन सा पुण्य करना पड़ता है? तीर्थंकर की माता बनना है तो कौन सा पुण्य करना पड़ेगा? अब भैया सच्चे देव सास गुरु की सच्चे मन से भक्ति करते रहो, इसमें सब सम्मिलित हो जाता है, सब सम्मिलित हो जाता है। तीर्थंकर बनने के लिए लोक कल्याण की भावना भाना पड़ती है, लेकिन माता बनने के लिए भी ऐसी भावना भाना पड़ती है कि ऐसा सुत आए जो जगत का कल्याण करे, ऐसा सुत आए जो तीनों लोकों में शांति स्थापित करे। ऐसी भावना, मातृत्व का भाव, सम्यक दर्शन का परिणाम, रत्नत्रय की भावना, ऐसा पुण्य जब उस भव्यात्मा को आता है, तब कहीं जाकर के तीर्थंकर की मां बनने का सौभाग्य उसे मिलता है। तीर्थंकर की मां बनने का सौभाग्य मिलता है। माता को 16 ही स्वप्न क्यों आते? 17, 18, 19 हो जाते, 13, 14, 11, 12 रह जाते, 16 ही क्यों रखे गए? अब 16 कारण भावना भाने वाले तीर्थंकर आ रहे हैं तो स्वप्न भी 16 ही होना चाहिए, ऐसा मान करके चलो। अथवा हम तो भाई ऐसा ज़्यादा बताते, हमारा गणित तो ये ज़्यादा बैठता कि अभी तक संसारी माताओं ने तो गैर 16 के सपने देखे हैं। सपने कैसे देखे? सपने तो देखे हैं, लेकिन गैर 16 के सपने देखे हैं। गैर 16 के सपने का मतलब यहाँ वहाँ के विचारों के सपने देखे हैं, यहाँ वहाँ के विचारों के सपने गैर 16 के सपने हैं। माने जो सपने देखे सब 16 के सपने देखे हैं, 16 सपने देखे हैं। 16 के 16 गैर 16 जैनी लोग जानते हैं ना। हाँ,
तो संसारी माताएं तो गैर 16 के सपने देखती रहती हैं, तो तीर्थंकर आएंगे कहाँ से? जिस माँ ने 16 के शुद्ध भावों के सपने देखे हैं, तीर्थंकर वहीं आते हैं। तो 16 के सपने संख्या में भी 16 के हो गए, 16 हो गए। बढ़िया, ऐसे भावों से तीर्थंकर अवतरित। निमित्त तो देखो, उपादान तो देखो। जिन शासन की परंपरा जिन तीर्थंकर भगवंतों से चलनी है, उनको जन्म देने वाले माता पिता का निमित्त योग कितना बड़ा, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे जैन सिद्धांतों में निमित्त और उपादान की व्याख्या होती आई है। इष्टोपदेश ग्रंथ में बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सरल तरीके से आचार्य पूज्यपाद स्वामी ये मूल नाम नहीं है। आचार्य महाराज का मूल नाम तो देवनंदी है, आचार्य देवनंदी था उनका मूल नाम। लेकिन उनकी तपस्या से प्रभावित होकर, उनकी विशुद्धता से प्रभावित होकर के देवों ने आकर के उनके चरणों की पूजा की थी। तब से उनका नाम आचार्य पूज्यपाद पड़ गया, पूज्यपाद पड़ गया। देखो तो धर्म की महिमा तो देखो। जिन्हें कोई आवश्यकता नहीं, बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से तप करते हैं, उनके तप की महिमा कितनी बड़ी। आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य अकलंक देव, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं जिन शासन की बहुत बड़ी प्रभावना की। इस कलिकाल पंचम काल में भी वही मार्ग चला आ रहा है रत्नत्रय का, पंचम काल के अंत समय तक चलता रहेगा। ऐसे आचार्य महाराज ने इष्टोपदेश ग्रंथ में बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से अध्यात्म का उपदेश दिया है। अध्यात्म के उपदेश में उपादान को जागृत करना पड़ता है, निमित्त को निमित्त के रूप में ही स्वीकार करना पड़ता है। इस तरह से 35वें नंबर के श्लोक की व्याख्या पूर्ण हुई।